तो जमीयत का जो है हर महीना एक पेपर ये आता है पर्चा। तो आज ये पर्चा पहुंचा और आज आखिरी ताख़रात है। तो इसमें रसूल रहमत एक किताब का नाम है, जिसमें मौलाना अबुल कलाम साहब की जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर नक़ल की हैं। तो ये पढ़ने के बाद थोड़े देर के लिए मैं ख़ुद परेशान हो गया कि इसमें से जो है चीज़ें हमारे आजकल उठते बैठते ये तमाम चीज़ें हमें से कोई ना कोई चीज़ का मुरक्कब क्या बोलते हैं मुतहम्मिल हो गया है। तो मैं मुनासिब समझा कि आज ये चीज़ें मैं आपके सामने पढ़कर सुना दूं, ताकि अगर ये खसलतें हमारे अंदर गफलत से भी अगर आ गई है तो हम इन्हें धोने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ये चीज़ें किसी को टारगेट करके नहीं है, मैं ख़ुद जो है अपने आप को टारगेट कर ही समझो मैं सुना रहा हूँ। तो हेडिंग क्या है? मुनाफिकों के आमाल और खसाइस। आमाल बोले तो काम, खुसूसियतें, खसाइस बोले तो उनके सिम्टम्स। ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें यहाँ पर गिनाई गई हैं। थोड़ा सा गौर करके मर्द और ख़वातीन हजरात सुनने की ज़हमत कीजिए, ताकि हम इन चीज़ों से एकदम बरी हो जाएं। ये रमज़ान का महीना जैसे जा रहा है उस तरह हमारे गुनाहों को भी जो है धोते हुए चला जाए। तो इसमें पहली खसलत जो लिखी है, जब राह हक़ में जान व माल की क़ुरबानी का वक्त आता तो तरह तरह की हीले बहाने निकालते और कहते हमें घर बैठ रहने की इजाज़त मिल जाए। ये जंग तबूक के तरफ इशारा है। इसमें जब मुनाफिकीन को जंग तबूक के लिए निकलने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, तो वो लोग जो है हीले बहाने कर रहे थे कि हमारे घर में दूसरे मर्द हजरात नहीं हैं, हमारे घर के दरवाजे का अगला सीधे नहीं है, दरवाजे खुले हैं, या इस तरह के बहाने कर कर जो है अपने आप को जंग में जाने से रोक रहे थे। उसकी तरफ इसमें इशारा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर गिनाई गई है, मुसलमानों में हमेशा फितना फैलाते हैं। ये मुनाफिकों की अलामतों में दूसरी चीज़ बताई गई है कि मुसलमानों में हमेशा फितना फैलाते, कमज़ोर और नासमझ आदमियों को गुमराह करते, इधर उधर की बातें इधर से उधर, उधर से इधर लगाते। तीसरी चीज़ ये बताई गई है, जब कभी जमात के लिए कोई नाजुक वक्त आ जाता तो उस तरह की बातें निकालते कि दूसरों के दिल भी कमज़ोर पड़ जाते और कोई ना कोई फितना उठ खड़ा होता। जब भी जमात और जमीयत, जैसे हमारा NRC का मसला आया, CAA का मसला आया, तो उस वक्त क्या करे, एकजुट होकर सब मिलकर पूरी हिंदुस्तान एक प्लेटफार्म पर आ गई और उसका नतीजा भी आप लोग देख रहे हैं। तो मुनाफिक क्या करते, डराने वाले डराते, बेकार तो भी जा रहे हैं, तुम नोट हो जाते, तुम्हारे को नोट कर लेते, तुम्हारे रिकॉर्डिंग कर लेते, क्या हो तुम लोगों को उठा लो चले जाते, फिर एड्रेस भी मिलता नहीं, गलन तो हो जाते बोल के डराने वाले डराते। तो उधर इशारा है ये। जब पूरी जमात मिलकर एक तरफ जो है हक़ के लिए लड़ती है तो उसका साथ देना है। अब साथ नहीं दे के पीछे कदम खींचने की चीज़ जो है निफाक की अलामत है। चुनांचे उहद में उन्होंने ऐसा ही किया और उस मौके पर भी जो है कमी नहीं की। जंग उहद में भी जो है यही हालत जो है मुनाफिकों की सामने आई। चौथी चीज़ यहाँ पर बताई गई है, दीनदारी के भेष में अपना निफाक छुपाते और कहते इस काम में हमारे लिए फितना है इसलिए शरीक नहीं हो सकते। कोई भी अगर जमीयत और जमात काम लेकर आगे बढ़ती है तो एक बहाना कर लेते कि अगर ऐसे काम करने से फितना फैल जाएगा, इसलिए हम जो है तुम्हारा साथ दे नहीं सकते। ये भी निफाक की अलामत है। पाँचवीं अलामत ये बात बताई गई है, मुसलमानों की मुसीबत उनके लिए मुसीबत नहीं होती और ना उनकी खुशी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक जिस्म जैसा है।
दूसरे मोमिन को जब तकलीफ़ होती है जिस्म का कोई भी पार्ट, अगर हाथ को तकलीफ़ हो रही तो पूरा जिस्म तकलीफ़ होता, सिर्फ हाथ के उतने दूर को तकलीफ़ नहीं होती। तो मोमिन की शान यही होनी चाहिए कि अगर कोई भी आपका मुसलमान भाई तकलीफ़ उठा रहा है तो उस तकलीफ़ को आप महसूस करें। ये मुनाफिक की अलामत ये होती है कि हमारे गांव तक ये मुसीबत आई नहीं ना, हमें कहीं कोई परेशानी, मौलवी साहब खाली खाली डरा डालते हैं बोलते। मैं पिछले रात में एक बारे में वोट के बारे में बताया था आप लोगों को। क्या बताया था कि अगर हम सही तौर पर हमारे वोट को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो मुसीबत उधर है ऊपर, वो मुसीबत नीचे भी आ सकती है। और जो आज़ादी यहाँ पर मौजूद है वो आज़ादी आपकी छीन सकती है। इसीलिए मैं बताया था कि हर इंसान वोट करो, घर बैठे मत रहो। और बच्चा बड़े मतलब है कि जो भी 18 साल को पहुँच गए हैं एनरोल कराओ, अपने वोट को इस्तेमाल करो, वोट को ज़ाय मत करो। छठी चीज़ ये बताई गई है, जब कोई जमाती मामला पेश आ जाता तो उसका साथ ना देते और तरह तरह के फितना अंदाजियाँ करते। फिर अगर कोई हादसा पेश आ जाता तो कहते हमने पहले ही ये बात मालूम कर ली थी, इसलिए साथ नहीं दिया। फिर बजाय उसके कि कौम की मुसीबत को अपनी मुसीबत समझें, दिल में खुश होते कि चलो अच्छा हुआ कामयाब ना हुए। अगर खुदा ना खास्ता कोई भी मुहिम में कोई भी काम जो है जमीयत के तौर पर करते हैं और उसमें नतीजा उल्टा हो जाता है तो इनकी शान क्या होती है कि यही बोलते रहे हम ना, नक्कों को तो सुने गए आज पछताते हैं, इस तरह के बहाने करते। उसके बजाय ये होता कि कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारिए, इंशाअल्लाह आज कामयाबी नहीं मिली तो इंशाअल्लाह कल के दिन अल्लाह ज़रूर कामयाबी देगा। इस तरह की हौसला अफजाई मोमिन करता है। और तानाजनी मुनाफिक करता है कि बोले सो बात सुने नहीं ना, अब भुगतो तुम्हें बोल के बोलता है। ये चीज़ें जो है यहाँ पर बताई गई हैं। सातवीं चीज़ ये बताई गई है, नमाज पढ़ेंगे तो इस बेदिली से नमाज मालूम होगा बोझ आ पड़ा है और चाहते हैं कि किसी न किसी तरह पटक कर अलग हो जाएं। ये बहुत अहम चीज़ है, इसको मैं मेन चीज़ नोट किया मैं कि नमाज पढ़ते वक्त सुकून नहीं रहता। कब सलाम फेरते कब भाग जाना बोल के एक रहता, नहीं तो कब सलाम फेरते कब मोबाइल उठा के देखना बोल के रहता। 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नमाज में खड़ते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं खड़ते। तो ये 10 मिनट में कौन सा पहाड़ हमारे पर टूट जाता है और हमारी नमाज में सुकून खुशू खुजू ख़त्म हो जाता है। तो अगर जिसकी भी नमाज इस तरह की होती है ज़रा सोच ले कि वो किस लिस्ट में आप जा रहे हैं, आपकी नमाज को किस लिस्ट में ले जा रहे हैं, ज़रा सोचने की बात है। अगर आपकी नमाज खुशू और खुजू के बग़ैर आप अदा कर रहे हैं और सलाम कब फेरते कब जो है इस नमाज से मैं फारिग हो जाऊंगा बोल के आप अपने अंदर सोच रहे हैं तो समझिए कि आप इससे लिस्ट में चले गए। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम जो भी नमाज़ें पढ़ रहे हैं उन्हें कबूल फ़रमाएँ और हमें हमारी नमाज़ों के अंदर खुशू और खुजू अता फ़रमाएँ। एक और चीज़ यहाँ पर 8वीं चीज़ बताई गई है, नेकी की राह में खुशदिली से कभी खर्च ना करेंगे। कंजूसी उनकी सबसे बड़ी अलामत होती है। ये तो हमारे महल्ले के लिए तो सूट नहीं होता समझता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग जो है नेकी करने में कोई भी चीज़ की कसर नहीं छोड़ते। ये चीज़ जो है हमारे अंदर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी नेकी करते हैं उसमें सुस्ती नहीं करते, कंजूसी नहीं करते, खुल के जो है साथ देते हैं। ये चीज़ हमारे अंदर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और 9वीं चीज़ बताई गई, क़स्में खा खा कर यकीन दिलाएंगे कि हमें मुखालिफ ना समझो, हालांकि दिल में निफाक भरा हुआ होता है। एक आम बात है, ये कोई भी मामला होता है अगर आप सच्चाई पर है तो यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुनाफिक की अलामत ये है कि उठते बैठते पहले कसम खाता हो, वल्लाह खुदा की कसम, मेरे बच्चा की कसम, मेरी माँ की कसम, मेरी फ़लाँ की कसम, हालांकि खुदा के अलावा किसी और की कसम खाना जायज़ नहीं, हराम है।
लेकिन मुनाफिक की अलामत में एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि उठते बैठते उसकी ज़बान पर पहले खसम ही आती पहले। तो इस चीज़ के तरफ भी जो है तवज्जो फरमाने की ज़रूरत है। आखिरी चीज़ ये बताई गई है, चूँकि दिलों में खोट है इसलिए डर से सहमे सहमे रहते हैं और बहुत से काम दिल की ख्वाहिश से नहीं बल्कि महज जमात के खौफ से करते हैं। मुनाफिक की अलामत ये भी बताई गई कि लोगों से मेल झोल, खुलकर मिलना, खुलकर कामों में साथ देना नहीं रहता। सहमे सहमे कभी आए कभी नहीं आए, कभी साथ दिए कभी नहीं साथ दिए। ये कि इनके अंदर जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इंग्लिश में, अपने अंदर जो है डर महसूस रहता है इन लोगों को। तो ये तमाम चीज़ें, ये 10 चीज़ें यहाँ पर जो है ज़िक्र की गई है जो हमें निफाक की तरफ ले जाती हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आज के हमें इन निफाक की चीज़ों से हमारे आमाल को धो दे और हम जो भी अमल कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें खुलूस अता फ़रमाए, इखलास अता फ़रमाए। और आज तक जितने भी हमने रमज़ान की इबादतें किया करे हैं, खैरात करे हैं, इबादतें करे हैं, क़ियामुल लैल करे हैं, तरावी की नमाज़ पढ़े हैं और ताख़रातों में जाग कर जो है शब क़दर को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसमें जो है हमें कामयाबी अता फ़रमाए और हमारी झोलियों में जो है शब क़दर को डाल दे। और मैं आप तमाम लोगों के लिए अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जो भी यहाँ पर हम लोग इस मस्जिद की ज़िम्मेदारी निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कंधा ब कंधा आप लोग हमारा साथ देते हुए आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपके इस अमल को बेहतरीन अंदाज में कबूल फरमा कर क़यामत के दिन जन्नतुल फिरदौस में आप लोगों को आला मकाम अता फ़रमाएँ। और आप जो भी आमाल, जो भी नेकियां इस मस्जिद को आगे बढ़ाने में जो भी साथ दे रहे हैं, अल्लाह बेहतरीन अंदाज में उन्हें कबूल फ़रमाएँ। और एक बात मैं बताते चलूँ कि हमने इन 5 सालों में जो भी काम किया है वो आपकी आंखों के सामने है। ये एक चीज़ हमारी बाकी रह गई है, उसके तरफ मैं बस आपको इशारा कर दूंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह साथ दिया, आप लोग साथ देंगे तो ज़रूर जो है उसके तरफ इंशाअल्लाह तवज्जो फरमाएंगे। एक चीज़ क्या है कि ऊपर का जो फ्लोर है रेका का शेड है। हमारे इंजीनियर साहब और जो इस मस्जिद को बनाए थे अब पहले सदर अब्दुल मन्नान साहब, उनके फ़र्जंद अब्दुल माबूद साहब से भी बात किया मैं, तो उन्होंने कहा कि वो शेड निकाल कर स्लैब डाल सकते हैं। तो हमारे इंजीनियर रफ़ी भाई से भी बात किया तो उन्होंने भी कहा कि इंशाअल्लाह हम लोग जो है जाकर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को बुलाएंगे और जो भी हमारे बुनियादें हैं उनके बारे में बताएंगे, और अगर वो लोग सर्टिफाई करते हैं कि स्लैब डाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में उस शेड को निकाल कर ऊपर का छत रेका निकाल कर एक 3 इंच का स्लैब डालने का हम लोग जो है प्लान कर रहे हैं, अगर परमिशन मिल जाए तो। परमिशन मतलब कि इससे स्ट्रक्चर पर इस बुनियाद इस बेस पे जो 1980 में डाले हैं इसके ऊपर और एक स्लैब कोई प्रॉब्लम नहीं बोल के अगर हम लोग को सर्टिफाई हो जाता है तो इंशाअल्लाह आइंदा के आने वाले दिनों में ऊपर स्लैब डाल के उसके ऊपर जो है शेड डालेंगे। और इसी तरह यहाँ पर मेरे लेफ़्ट साइड में जो बाथरूमा है और वो टैंकी है वो भी जो है पुराने ज़माने की ही है टैंकी, तो उसे भी जो है टोटल कोलैप्स करके इंशाअल्लाह मॉडर्न स्टाइल में अच्छे अंदाज में बाथरूम वगैरह बनाने का भी हमारा ख़याल है। तो आप तमाम हजरात और ख़वातीन से गुजारिश करता हूँ कि अपने दुआओं में याद रखें और जो भी काम हम आगे करना चाहते हैं ये आसानी से अल्लाह ताला इसके लिए रास्ते फ़राहम करना बोल के अल्लाह से दुआ कीजिए। और इस दौरान जो भी हमसे अगर ज़िम्मेदारों की तरफ से कुछ सख्त कलामी हुई हो या कुछ भी आप लोगों को तकलीफ़ या कुछ भी बर्दाश्त करना पड़े कभी इन 5 सालों में, तो ये तमाम चीज़ों को मैं आपके सामने रखकर मैं माजरत चाहता हूँ। अगर किसी को तकलीफ़ हुई हो, हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में अगर कहीं भी जो है चूक हुई है तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जो है उसको नज़रअंदाज करते हुए इंशाअल्लाह हमारे लिए दुआ करेंगे। ऊपर का स्लैब डालने, फजल रहमान साहब पूछ रहे हैं कि ऊपर का स्लैब डालने से फ़ायदा क्या है। तो जब ऊपर का स्लैब पड़ जाएगा तो
टॉप जो फ्लोर है उसको कंप्लीट एयर कंडीशन कर देंगे। एयर कंडीशन कर देंगे, लिफ्ट है, लिफ्ट को एक और फ्लोर बढ़ा देंगे। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि पिछले रातों में हम लोग को ऊपर भी फिलअप पूरे 3 फ्लोर फिलअप हो गए, और रोड पे यहाँ से लेकर एयर रेसिडेंसी के वो गेट तक जो है डाल के हम लोग को नमाज़ पढ़ना पड़ता है। जब पूरा एयर कंडीशन कर देंगे, टॉप फ्लोर में एयर कंडीशन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 एसी जो है अभी हमको मिले हैं। एक पुरानी एसी है, एक नई एसी अभी मित्सुबिशी की एक हमारे डॉक्टर काले शाह साहब दिए हैं। तो इस तरह जो है 8 एसी की ज़रूरत है। अगर ये तमाम चीज़ें एक जगह हो गई तो उसको हम एयर कंडीशन कर देंगे, तो यहाँ से जिस तरह आराम से सुकून से बैठकर आप लोग ये लुत्फ़ उठाते हैं, उसी सुकून से वहाँ पर बैठ सकते हैं। अगर वहाँ पर वो चीज़ नहीं है, इसीलिए वहाँ पर गर्मी भी है, मच्छर भी है, खिड़कियाँ खुले हैं, और उतना यहाँ पर जितना इंतज़ाम है वो वहाँ पर नहीं है। जब वो चीज़ हो जाएगा तो इंशाअल्लाह वो चीज़ भी वहाँ पर सहूलत पैदा होती है, और आप लोगों को रोड पे बैठकर मच्छरों को खून पिलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। तो इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला फिर एक बार मैं मेरे साथी, मेरा साथ देने वाले, हमारी टीम जो खादिमीन मस्जिद के नाम से हम लोग खिदमत करते आए हैं, मैं रहो, अता भाई, वाहिद भाई, और जितने बखिया बुज़ुर्ग हैं इसमें और नौजवान हैं, तमाम के तमाम एकजुट होकर हम लोगों ने अल्लाह के घर की खिदमत की है। तो अल्लाह ताला हमारे खिदमत को जो है कबूल फ़रमाएँ। और इंशाअल्लाह ईद की नमाज़ सुबह 7 बजे सूर्या स्कूल के बाजू वाले ग्राउंड में अदा करेंगे। ख़वातीन जो है स्कूल के अंदर के हिस्से में नमाज़ पढ़ेंगे। 7 बजे वक्त पर जो है आप लोग हाज़िर हो जाइए। और जो हज़रात अभी चंदा देना बाकी है,